नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत में जो है 5 बात है समझने वाला। उसमें जो है पहला बात है प्रतिशत लाना है कहीं अगर परसेंट हमें लाना है, लाने के लिए जो है 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत अगर लाना है, कहीं भी लाना होगा, किसी भी क्वेश्चन में रहेगा जहां प्रतिशत मानना चाहिए तो वहां 100 से गुना करना पड़ता है। दूसरा, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तीसरा है यदि कोई चीज पहले या पूर्व का पूछा जाए, मतलब यह है जो क्वेश्चन में वर्तमान में किसी का वैल्यू दिया हुआ है और 2 साल पीछे का पूछ रहा है, या वर्तमान का दिया हुआ है 3 साल पहले का, 4 साल पहले का पूछ रहा है, ये भी होता है। एक ये होता है जो 3 साल आगे का दिया हुआ है, वर्तमान का पूछ रहा है, ये भी हुआ पहले, मतलब आगे का दे दिया, पीछे का पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ये सेंस लगे जो कोई चीज पहले का पूछ रहा है, तो उस समय उस कंडीशन में जब भी कोई चीज लगता है पहले का पूछ रहा है, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व का पूछा जाए तो उसे एक्स मानते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन में लगे जो हमसे पहले या पूर्व का पूछ रहा है तो उसे एक्स मान लेंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कितना प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब है जो वो उससे कितना ऊपर है, अधिक है। अधिक के लिए जरूरी क्या है? छोटा वाला अगर पता होगा, छोटा वाला कुछ है उससे कितना अधिक है, बड़ा वाला पता चल जाएगा। तो जब भी ये निकालना होगा कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में ये भी क्लियर होगा कितना प्रतिशत अधिक है। यह निकालने के लिए बेस जो आधार होगा, यह निकालने के लिए बेस छोटा वाला होता है, पांचवा, मतलब जब भी निकालना है कितना प्रतिशत अधिक है, इसके लिए बेस क्या होगा? छोटा वाला। पांचवा है कितना प्रतिशत कम है, यह निकालने के लिए बेस बड़ा वाला होता है।
बेस बड़ा वाला होता है, चलिए इस पांचों पॉइंट को दोबारा से देखते हैं, क्या है पांचों पॉइंट में दिया हुआ। पहला है प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत अगर लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। दूसरा है प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तीसरा है यदि कोई चीज पहले या पूर्व का पूछा जाए तो उसे x मानते हैं। चौथा है कितना प्रतिशत अधिक है, यह निकालने के लिए बेस छोटा वाला होता है, मतलब अधिक जब भी निकालना है तो बेस छोटा वाला। पांचवा है कितना प्रतिशत कम है, यह निकालने के लिए बेस बड़ा वाला होता है। प्रतिशत में यही मुख्य 5 बात है, परसेंटेज के अंदर इस 5 बात से ही पूरा काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, इनको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। पहला है प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरा है प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। यदि कोई चीज पहले या पूर्व का पूछा जाए तो उसे x मानते हैं। कितना प्रतिशत अधिक है या निकालने के लिए बेस छोटा वाला होता है। कितना प्रतिशत कम है या निकालने के लिए बेस बड़ा वाला होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोनों तरह से करते जाएंगे, एक बेसिक से भी करते जाएंगे, एक जैसे करने का प्रोसेस होगा उस तरह से भी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, बी से अगर देखा जाता है तो 20% अधिक कमाता है, तो बी की जो आय है ए से कितना कम है, ए से देखना है कितना कम है। तो चलिए पहले बताते हैं, कम या ज्यादा जो भी रहेगा उसको करें कैसे। दो तरह समझना है, बड़े आराम समझना है। पहले जिस तरह जनरली क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन उस हिसाब से समझ लेते हैं, और एक इसका बेसिक प्रोसेस समझेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। तो जो प्रोसेस है इसमें, जो अगर सिंगल परसेंट जब भी क्वेश्चन करेंगे उस परसेंट को लिख लेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप क्वेश्चन कहते हैं सिंगल परसेंट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में 1% दिया हो और दूसरा परसेंट में आंसर निकालना हो, तो जब क्वेश्चन इस टाइप का सिंगल परसेंट क्वेश्चन होगा तो इन बात का ध्यान देना, जो परसेंट दिया होगा उसको लिख देंगे ऊपर। उसके साथ अगर अधिक वर्ड आया है तो 100 में जोड़कर, कम आया है तो 100 में घटाकर, यहां पे प्लस माइनस। पहले ध्यान दीजिए, जो प्रतिशत दिया है उसको लिख देंगे ऊपर, उसके साथ अधिक वर्ड आएगा तो 100 में जोड़कर, कम आएगा तो 100 में घटाकर, गुना 100।
इस तरह से चलते हैं इसमें क्वेश्चन पे। कह रहा ए की या बी की से 20% अधिक है, तो 20% के साथ अधिक वर्ड लगा हुआ है, 20% के साथ यहाँ पे अधिक वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे 20% अधिक है, तो जो परसेंट दिया है उसके साथ अधिक वर्ड आया है तो उस परसेंट को लिख लेंगे 20, अधिक है तो 100 में जोड़कर, और कम होगा तो 100 में घटाकर। तो बताइए 100 में अगर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, 120 गुना 100, 20 से कटाते हैं, 20 एकम 20, 20 छके 120, और कटा देते हैं 2 से, 2 दिया और 2 से 50, तो ये हो गया 50/3, तो इसको लिखेंगे 16.2/3%, ये हो गया आंसर। चलिए हम इससे चलते हैं, पहले इसको एक बार दोबारा देखिए। कह रहा था ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय के कितना परसेंट कम है, तो जो परसेंट दिया है उसको लिख लिए, उसके साथ जब अधिक वर्ड आएगा तो 100 में जोड़कर, कम आएगा 100 में घटा करके। तो यहाँ 20 था, परसेंट में 20 है, पहले 20 लिख दिए, 20 के साथ आया अधिक वर्ड, 20 के साथ ये अधिक वर्ड आया है तो 100 में जोड़कर गुना 100। क्या निकालना है ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये ऑटोमेटिक निकलेगा, जो 16.2/3% कम है, यह आया कम है। चलिए इसको बेसिक से चलते हैं। बेसिक से कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20 से 20% अधिक है, बी अगर 100 रुपया कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा, तो 20% 120। अब कह रहा है तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, पहले ऊपर वाले लाइन का आधार से लिख लिए। कह रहा था ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी अगर 100 रुपया कमा रहा है तो ये 120 कमा रहा है। फिर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय आय से कितना प्रतिशत कम है, तब बी की आय देखना है कितना कम है, बी की आय ये देखना है कितना कम है, इसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना कम है, तो ये 120 कमा रहा है, ये 100 कमा रहा है, इसे कितना कम कमा रहा है, तो 20। और एक बात बताए होंगे 5वां थ्योरम में, जो जब भी निकालना है कितना परसेंट कम है, 5वां थ्योरम में ये बात कितना परसेंट कम है, यह निकालने के लिए बेस जो होता है वो बड़ा होगा, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 120, क्योंकि एक है 100 एक है 120, तो कितना प्रतिशत कम है यह निकालने के लिए बेस क्या होगा, बड़ा होगा, तो नीचे बड़ा वाला डाल देते हैं, 120 गुना 100, कटा देंगे, 2 इधर 50 इधर 3, 50/3, तो 16.2/3% कम है, जो हो गया 16.2/3% कम है। तो अभी ज्यादातर करेंगे इसी क्वेश्चन, ये समझाने के लिए बताएं किस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए आराम से, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करेंगे अब इसी तरह से, और उस तरह से भी कर सकते हैं, वो बेसिक प्रोसेस है।
दूसरा क्वेश्चन, चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, कमी हो गई हो गई हो गई चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, इसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें, इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च पूर्वक बना रहे, इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च पूर्वक बना रहे, पूर्वक बना रहे। कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, इसके खपत में कितना परसेंट बढ़ाएं कि खर्च पूर्वक बना रहे। माने चावल जो है 25% इसका रेट जो है कम हो गया है, अब इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च पूर्वक बना रहे। तो सीधा करना, जो प्रतिशत दिया उसको लिख लेंगे, जो परसेंट दिया उसको लिख लेंगे, उसके साथ जब अगर वृद्धि वर्ड आएगा तो 100 में जोड़ करके, कमी आएगा तो 100 में घटा करके गुना 100। ध्यान से देखते हैं, जो दिया हुआ है परसेंट उसको लिख देंगे, उसके साथ अगर वृद्धि वर्ड आएगा तो 100 में जोड़ करके, कमी आएगा 100 में घटा करके गुना 100। करते हैं इस पर क्वेश्चन को। तो 25 है, परसेंट में दिया हुआ परसेंटेज वर्ड है 25 लिख देंगे, उसके साथ आया है वृद्धि ये कमी वर्ड, तो 25% कमी है तो घटा करके, तो 100 में से 25 चला गया तो क्या बचेगा 75 गुना 100। 25 से कम 25 दिया 75, अब ये हो गया 100/3, 100/3 तो 33 पूर्णांक 1/3% की वृद्धि चलिए दोबारा से देख लीजिए आराम से। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई है, इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक बना रहे। सिंगल परसेंट क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में 1% दिया हो और दूसरा परसेंट आंसर पूछ रहा हो तो इस टाइप क्वेश्चन को सिंगल परसेंट क्वेश्चन कहते हैं। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, जो परसेंट दिया होगा उसको लिख देंगे, उसके साथ अगर अधिक वर्ड आएगा तो 100 में जोड़कर, कमी वर्ड आएगा 100 में घटाकर गुना 100। 25% है तो 25 लिख दिए, उसके साथ वर्ड आया है कमी तो 100 में घटा दिए 25, तो 75 गुना 100। तो ये हो गया 100/3, तो 33 पूर्णांक 1/3% की वृद्धि। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में
पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। इसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें कि खर्च पूर्ववत बना रहे। कह रहे पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। इसके खपत में कितना परसेंट की कमी करे कि खर्च पूर्वक बना रहे। तो उसी तरह करना है, जो परसेंट दिया है उसको लिख देंगे, उसके साथ अगर अधिक वर्ड है तो 100 में जोड़ करके, कम है तो 100 में घटा करके गुना 100 बार इसलिए लिख रहा हूं, आप लोग को ये पता चले। जब भी सिंगल पर टाइप का क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, तो आप ऐसे ही करेंगे। जो वर्ड दिया है, जो परसेंटेज दिया उसको लिख देंगे। अगर उसके साथ निकालना क्या, ये बार बार कह रहे हैं कि जो निकालना है उस पर ध्यान देना, निकालना जो है उस पर नहीं ध्यान देना है। जो परसेंट दिया हुआ है उसको लिख देंगे। उसके साथ अगर वृद्धि वर्ड दिया है 100 में जोड़ करके, कमी दिया है तो 100 में घटा करके लिखना है यहाँ पे, और गुना 100। ये नहीं देखना है जो निकालना क्या है, ये कमी निकालना है, ये नहीं देखना है इसको। जो परसेंट दिया उसको लिख देंगे। अगर अधिक वर्ड होगा तो 100 में जोड़ देंगे, कमी होगा 100 में घटा देंगे, गुना 100। तो यहाँ 10% 10 लिख देते पहले। अब नीचे क्या लिखा जाएगा, 10% के साथ क्या आया, वृद्धि आया तो 100 में जोड़ दीजिए। अगर 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, गुना 100। 0 से 0 खत्म, 100/11, 11×99, 9.1/11% की कमी। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए अच्छे से। चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का भी। चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई। चीनी के मूल्य में 25% वाला कर चुके हैं थोड़ा देर पहले। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई।
हो गई। इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे, खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वत बना रहे। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई, इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वत बना रहे। कहा है चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई, इसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक बना रहे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंगल परसेंट क्वेश्चन है, तो जो परसेंट दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, अगर उसके साथ वृद्धि वर्ड आएगा 100 में जोड़ करके, कमी आएगा 100 में घटा करके, गुना 100। तो जो परसेंट दिया है उसको पहले लिखेंगे। 30 दिया है, 30 लिख देते हैं पहले। अब देखते हैं उसके साथ कमी है, तो हम घटा कर निकालना क्या, ये नहीं सोचना है, जो दिया है उसको देखना पहले। 30% की कमी, तो कमी है तो 100 में से 30 घटा देंगे तो आएगा 70 गुना 100। ये 70 आप लोग समझ रहे हैं कहां से आ रहा है, 100 में से 30 घटा करके यहां लिखते हैं। जो परसेंट दिया उसको ऊपर लिख दिए, उसके साथ अगर अधिक वर्ड होगा 100 में जोड़ करके, कमी होगा 100 में घटा करके, गुना 100। 0 से 0 खत्म, 300/7 आ गया, 42.6/7% की वृद्धि। वृद्धि 42.6% की वृद्धि। चलिए आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार दोबारा से। चलिए दूसरा चलते हैं आगे। आगे कुछ कंफ्यूजन परसेंट देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देखने में सेम लगता है मगर ये लगता है जो कब नीचे क्या होगा वो देखना है, क्योंकि लगेगा एक जैसा क्वेश्चन, दोनों सेम जैसा, और दोनों का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होगा। कह रहा है 4 10 से कितना प्रतिशत कम है। और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं जो सेम लगेगा देखने में। 10 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम लग रहा है देखने में।
हमारे दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक है 5 नंबर थ्योरम पे, एक है 4 नंबर पे। जो लिखवाए थे कितना परसेंट कम है, तो कम है तो देख लेना आराम से कितना कम है, ये दोनों आपस में 6 कम है। 10 से 4 कितना कम है, तो 6 कम है। पहले दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है 4 10 से कितना परसेंट कम है, एक कह रहा है 10 4 से कितना परसेंट अधिक है। दोनों का समझना अंतर कैसे कैसे किया जाता है। तो ये अधिक है कितना, ये कम कितना है 10 से, तो कम है 6। कम है तो कम वाले में लिखवाए थे जो कितना प्रतिशत कम है, यह निकालने के लिए बेस बड़ा वाला होता है। तो बड़ा क्या है 10, बड़ा है 10 अब गुना 100। या दूसरे तरफ सोचते हैं, एक तो इसे सोच सकते हैं जो थ्योरम लिखवाए थे स्टार्टिंग में, जो है 4 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है कितना 6, किससे कम है, तो कम है 10 से, कम है 10 से गुना 100। या वो थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं जो कितना कम है, तो 6 कम है, कम निकालना है तो बेस बड़ा वाला गुना 100। तो ये आ गया 60%। उसके बाद कह रहा है 10 4 से कितना परसेंट अधिक है, 10 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो ये अधिक कितना है, तो 6 अधिक है। किससे अधिक है, तो 4 से अधिक है। अधिक किससे है, तो 4 से अधिक है। या जब भी अधिक निकालना है तो बेस छोटा वाला, तो ये दोनों में छोटा वाला कौन सा है, 4 गुना कर देना यहाँ 100। 4 से कटा देते हैं 25 150। तो ये आ गया 150% अधिक है, अधिक है। चलिए ये दोनों देख लीजिए आराम से। ये दोनों में थोड़ा कम कंफ्यूजन है, अगला लिखेंगे उसमें ज्यादा रहेगा। कह रहा था 4 10 से कितना परसेंट, तो वो थ्योरम को याद रखना है, जब भी कम निकालना है तो बेस बड़ा वाला से कम होता है, अधिक किससे होता है, तो छोटा वाला से। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं 10 15 एक दूसरे से। अब यहां ये नहीं कह रहा है 10 15 से कितना अधिक है या 15 10 किससे, कह रहा है 10 15 एक दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है। इसी को नीचे लिख देते हैं। दस 15 एक दूसरे से
कितना परसेंट कम है। एक दूसरे से कितना परसेंट कम है। एक दूसरे से कितना परसेंट कम है। दोनों क्वेश्चन अब सेम लग रहा है, ना लैंग्वेज में चेंज किया गया है, ना ही वर्ड को आगे पीछे किया गया है, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया गया है। कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। अब इसको को ध्यान में देना है 4 नंबर और 5 नंबर थ्योरम को। तो कह रहा है 10, 15 एक दूसरे से कितना परसेंट अधिक है। 10, 15 एक दूसरे से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक जब भी निकालना है, ये ध्यान देना है, जब भी अधिक निकालना है तो बेस छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन है, 10, 15 में अधिक कितना है, 5 अधिक है। एक दूसरे में कितना डिफरेंस है, 5 का, 5 अधिक। अधिक जब भी लेना है तो बेस हमेशा छोटा वाला, क्योंकि कोई भी बात होगा छोटा वाले से अधिक होगा। 15 से तो 10 अधिक नहीं है, अधिक है 10 से 15, तो अधिक कितना है, 5। किससे अधिक है, 10 से, छोटा वाला, गुना 100। तो 50% अधिक है। तो 10, 15 से एक दूसरे से कितना परसेंट, 10, 15 एक दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आगे आंसर 50% अधिक है। तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो शुरू में बताया है 4 और 5 थ्योरम। अधिक जब भी निकालना है तो बेस छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला से अधिक होता है। कम जब भी निकालना है इस वजह से तो बड़ा वाला। तो कम कह रहा है 10, 15 एक दूसरे से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, तो कम है 5। किससे कम है, तो कम है 15 से, 15 से कम है, गुना 100, गुना 100। 5 से कम 5, 5 दिया 15, 100/3, 100/3। तो आगे 33.1/3% कम है। चलिए लिख लीजिए आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। आगे क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, आम का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया। आम का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया। आम का भी समय भी है, आप लोग खाए भी होंगे कोई आम, तो पता होगा रेट क्या है नहीं है। 20 से बढ़कर 25 हो गया, ये सस्ता वाले आम का बात किया जा रहा है। कह रहा है आम का मूल्य, आम का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया। आम का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया, इसके खपत में, इसके खपत में
कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पूर्वक बना रहे। कहा है आम के मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पूर्वक बना रहे। तो आम का मूल्य जो है 20 से बढ़कर हो गया 25, कह रहे इसके खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पूर्वक बना रहे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, 20 से बढ़कर हो गया 25, तो ये ध्यान देना है, यहां निकालना क्या है इस बात पे ध्यान देना है, कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पूर्वक बना रहे। तो आपको ये थ्योरम बताया गया है, जब भी कमी निकालना है तो बेस लेना है बड़ा वाला से कम होता है। तो आम का मूल्य हो क्या गया है, 20 से कम होकर हो गया है, 20 से हो गया 25, बढ़ गया 20 रुपया का हो गया 25 रुपया। करें कितना खपत में कमी करें खर्च पूर्वक बनाने, तो कम कितना करेंगे दोनों में देख लीजिए, कम 5 रुपया करेंगे, दोनों में कमी कितना है 5। कमी निकालना है तो बेस में होगा बड़ा वाला 25 गुना 100। 20 से बढ़कर 25 हो गया, तो कम कितना करना, कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पूरा करना है, कम करेंगे 5। कम जब भी करना है तो बेस लिखना है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला है 25 गुना 100। अधिक करना हो तो आप छोटा वाला, 5 से घटाते हैं 5, फिर 5 से 20, तो आ गया 20% की कमी, 20% की कमी। चलिए देख लीजिए आराम से इसको, कह रहे आम के मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पूर्वक है। तो 20 से बढ़कर 25 हुआ, कम करेंगे 5। कम जब भी करना है तो बेस लेना है बड़ा वाला गुना 100। 100 से गुना क्यों करते हैं, प्रतिशत लाना है इसलिए 100 से गुना करते हैं। चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य, 10 नंबर क्वेश्चन होगा, गेहूं का मूल्य 15 रुपया से घटकर 12 रुपया हो गया। गेहूं का मूल्य 15 रुपया से घटकर 12 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक बना रहे। कह रहा है गेहूं का मूल्य 15 रुपया से घटकर 12 रुपया हो गया,
इसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च पूर्वक बना रहे, खर्च पूर्वक बना रहे कह रहे हैं गेहूं का मूल्य 15 रुपये घटकर 12 रुपये हो गया, इसके खपत में कितना % की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक बना रहे। तब कह रहा है गेहूं का मूल्य जो है 15 रुपये से घटकर हो गया 12 रुपया। 15 रुपया था, उससे घटकर हो गया 12 रुपया। अब बढ़ाएंगे कितना, तो 3। किस पर बढ़ाएंगे, जब भी वृद्धि करना होगा तो बेस छोटा वाला, जब भी वृद्धि करना होगा तो बेस क्या होगा, छोटा वाला। 12 गुना 100, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 से इसको कटा देंगे 25, तो आ गया 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। कह रहा है गेहूं के मूल्य 15 रुपये से घटकर 12 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना % की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक बना रहे, खर्च पहले जैसा बना रहे। तो 15 से घटकर 12 हुआ, तो बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा, 3 रुपया बढ़ा दिए। जब भी वृद्धि करना होगा तो बेस होगा छोटा वाला, 12 गुना 100। चलिए इसको आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 18 रुपया से बढ़कर 20 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया। चावल का मूल्य 18 रुपया बढ़कर 20 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना % की कमी करे, इसके खपत में कितना % की कमी करे कि खर्च पूर्वक बना रहे, कि खर्च पूर्वक बना रहे। बना रहे, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए स्पीड में। कह रहे चावल का मूल्य 18 रुपये बढ़कर 20 रुपया हो गया, इसके खपत में कितना % की कमी करे कि खर्च पूर्वक बना रहे।
18 से बढ़कर 20 हो गया, तो कम कर, 18 था पहले रेट, अब हो गया 20, कम करना है तो कितना कम करेंगे, तो 2। कम जब भी करना है तो बेस बड़ा वाला होना चाहिए, 20 बार गुना 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 10% की कमी, की कमी। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। जो आप लोग को समझ में आया होगा, जिसको भी, और जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, उसको अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा।